नमस्कार। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा इतिहास के बारे में। इतिहास के जनक कौन थे? हेरोडोटस। इसके बाद इतिहास को किन किन कालखंडों में बांटा गया? प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। इन 3 कालखंडों में बांटा गया। प्रागैतिहासिक काल, जिसके जनक रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट, ये सबसे पुराना का समय रहा। ठीक है। खाद्य संग्राहक के रूप में इस समय मानव रहता था। भीमबेटका से, मध्य प्रदेश के भीमबेटका से हमें यहाँ की जानकारियाँ प्राप्त हुई। यहाँ पे चित्रकारी इस समय प्रारंभ हो चुकी थी। आद्य ऐतिहासिक काल में जॉन मार्शल, इनको जनक कहा गया आद्य ऐतिहासिक काल का। और इसमें हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, गंगा नदी घाटी सभ्यता, मिस्र की सभ्यता आदि सभ्यताओं के बारे में अध्ययन करते हैं। और इसके बाद जो इतिहास का तीसरा महत्वपूर्ण कालखंड रहा, उसको कहते हैं हम लोग ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल को 3 भागों में, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, इन 3 भागों में बांटा गया। ऐतिहासिक काल का जनक हेरोडोटस को कहा जाता है और इतिहास का जनक भी हेरोडोटस को कहा जाता है। इसके बाद आज हम लोग इतिहास के एक महत्वपूर्ण पार्ट प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत पढ़ने जा रहे हैं। तो प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत हम लोग 4 कालखंडों को या 4 पार्टों को पढ़ेंगे, जिनमें पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, नवपाषाण काल और उत्तरपाषाण काल। इन 4 कालखंडों को हम पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि इतिहास के बारे में हम लोगों ने अब तक जो अध्ययन किया उसका हम लोगों ने एक बार रिवीजन किया। इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रागैतिहासिक काल के बारे में अब लोग अध्ययन करने जा रहे हैं। तो प्रागैतिहासिक काल को प्रमुखतः 4 कालखंडों में या 4 भागों में या विभागों में बांट दिया गया है। सबसे पहले पुरापाषाण काल, उसके बाद मध्यपाषाण काल, फिर आएगा नवपाषाण काल। और जब तीनों कालखंड समाप्त हो जाते हैं तो उसका एक चौथा जो पार्ट बनाते हैं हम लोग, उसको कहते हैं उत्तरपाषाण काल। या ये कहा जा सकता है कि उत्तरपाषाण काल वह समय होता है जब एक पर्टिकुलर एक विषय के या एक विषय के किसी एक भाग का हम लोग अध्ययन करते हैं और उसके बाद का जो समय रहा उसको हम लोग रख देते हैं कहाँ पे? उत्तर काल में। ठीक है। तो इसको चूँकि पाषाण काल है तो इसको कहेंगे हम उत्तर पाषाण काल। अगर ये वैदिक काल होता तो उत्तर वैदिक काल, और अगर ये आधुनिक काल होता तो उत्तर आधुनिक काल। ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग इसको उत्तर के नाम से समझ के और आगे बढ़ा देते हैं, या उसका अध्ययन हम लोग किसी एक कालखंड के रूप में करते हैं तो उसको कर देते हैं उत्तर पाषाण काल के रूप में। ठीक है। सबसे पहले हम लोगों को देखना है कि पुरापाषाण काल क्या था। प्राचीनतम समय, सबसे पुराना काल। ठीक है। चूँकि प्रागैतिहासिक काल का है, प्रागैतिहासिक काल क्या है? सबसे पुराना समय। तो पुरापाषाण काल क्या कहलाएगा? ये भी सबसे पुराना समय होगा। ठीक है। तो सबसे पहले इसका सबसे पहला पॉइंट बनता है कि ये कौन सा कालखंड है? सबसे पुराना। ये सबसे पुराना समय है। इसके बाद दूसरी चीज, ये खाद्य संग्राहक के रूप में इस समय मानव था, आर्किटेक्ट था, आदि मानव के रूप में रहता था। आग की खोज हम लोग कर चुके थे। मध्य प्रदेश के भीमबेटका से हमें इसके साक्ष्य मिले हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आ जाते हैं कहाँ पे? पुरापाषाण काल के अंतर्गत। इसके बाद हम लोग देखते हैं मध्यपाषाण काल। तो मध्यपाषाण काल मतलब पाषाण काल के मध्य का जो समय है वो है मध्यपाषाण काल। मध्यपाषाण काल में सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इस समय का जो मानव था या उस समय आदि मानव जो धीरे धीरे मानव के रूप में परिवर्तित होता जा रहा था, तो वह क्या करता था? वह सबसे पहले देखा जाए तो चूँकि पुरापाषाण काल में, प्रागैतिहासिक काल में मानव के जो हथियार थे वो थे काफ़ी बड़े बड़े। ठीक है। लेकिन मध्यपाषाण काल जैसे ही आया तो मध्यपाषाण काल उस समय को कहा गया है जब मानव ने छोटे हथियारों का प्रयोग चालू कर दिया था। ठीक है। तो इस समय पे हथियार कैसे थे?
छोटे थे। इसके बाद हम लोग एक चीज़ और देखते हैं कि इस समय पे जो मानव था उस मानव ने अंत्येष्टि कार्यक्रम भी चालू कर दिया था। ठीक है, अंत्येष्टि कार्यक्रम मतलब दाह संस्कार या मृत व्यक्ति को दफनाना या उसका जो अंतिम संस्कार होता है उसको हम लोग कहते हैं अंत्येष्टि कार्यक्रम। ठीक है, तो अंत्येष्टि कार्यक्रम इस समय मानव ने कर दिया था। कैसे पता चलता है कि अंत्येष्टि कार्यक्रम कर दिया था? चूँकि कश्मीर में एक जगह पड़ती है बुर्ज होम, तो बुर्ज होम में एक मानव को जब दफनाया गया तो उसके साथ एक कुत्ते को भी दफनाया गया। तो ये हम लोग ये भी कह सकते हैं कि अंत्येष्टि कार्यक्रम तो हो रहा था, लेकिन मानव के साथ कुछ लोगों को और या उसके साथ उससे संबंधित वस्तुओं को भी दफना दिया जाता था। जैसे किसी व्यक्ति ने कुत्ते को पाल रखा होगा तो उस समय पे भी तो लोगों ने क्या किया, उस कुत्ते को भी उस मानव के साथ दफना दिया। इसके बाद मध्य पाषाण काल में एक चीज़ और हमें मिली है, मानव धीरे धीरे सभ्य होता जा रहा था, तो उस समय हड्डियों के आभूषण हमें प्राप्त हुए हैं। किस चीज़ के? हड्डियों के। ठीक है, हड्डियों के आभूषण प्राप्त हुए हैं। जब हड्डियों के आभूषण प्राप्त हुए तो क्या है, यहाँ पे छोटे हथियारों का प्रयोग भी हो रहा है, अंत्येष्टि कार्यक्रम भी हो रहा है, आभूषण, हड्डियों के आभूषण भी बन रहे हैं। तो हड्डियाँ चूँकि छोटी होती हैं, इस समय छोटे हथियार भी थे, इसी कारण से इस समय को माइक्रोलिथ या छोटा, ठीक है, तो माइक्रोलिथ काल कहा गया है। ठीक है, माइक्रोलिथ काल कहा गया है। इसके अलावा तीसरी चीज़ हम लोग देखते हैं, अब हमारा तीसरा पार्ट आता है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल मतलब पाषाण काल का एक अंतिम हिस्सा। नवपाषाण काल पाषाण काल का एक अंतिम हिस्सा। इस हिस्से में मानव काफ़ी हद तक सभ्यता के आसपास आने लगा था या वो सभ्य होने लगा था। इस समय नवपाषाण काल में हम लोगों को सबसे पहले एक चीज़ पता चलती है कि उस समय जो मानव था, मानव ने खेती चालू कर दी थी। ठीक है, सबसे पहले खेती के हमें साक्ष्य मिलते हैं। खेती, अब अगर खेती की तो किस चीज़ की खेती हुई होगी? सबसे पहले जो खेती हुई वो हुई जौ और गेहूं। ठीक, जौ और गेहूं की खेती हुई। जब कोई व्यक्ति, कोई मानव या कोई भी एक सभ्यता के कुछ लोग अगर खेती करना चालू करेंगे तो उनको एक निश्चित स्थान पर रहना पड़ेगा। तो अगर खेती करेंगे तो निश्चित स्थान पर रहेंगे। तो इससे हमें पता चलता है कि उनके स्थायी आवास भी हो गए थे। अब यहाँ आप देखिए, पुरापाषाण काल में कोई स्थायी आवास नहीं, कोई खेती के साक्ष्य नहीं, बड़े बड़े हथियार थे, अंत्येष्टि कार्यक्रम होता नहीं था, और या होता भी था तो उसके हमें कोई साक्ष्य ऐसे प्राप्त नहीं हुए हैं। ठीक है, हड्डियों के आभूषणों का प्रयोग हो रहा है मध्यपाषाण काल में, लेकिन पुरापाषाण काल में हड्डियों का आविष्कार नहीं हो रहा है। तो सबसे पुराना काल पुरापाषाण काल, उसके बाद मध्यपाषाण काल और फिर नवपाषाण काल। तो सबसे पहले यहाँ पे कोई भी अंत्येष्टि कार्यक्रम नहीं हो रहा है। यहाँ पर अंत्येष्टि कार्यक्रम मध्यपाषाण काल में हो रहा है, और नवपाषाण काल में अंत्येष्टि कार्यक्रम को और भी व्यवस्थित तरीके से किया जाने लगा। इसके अलावा मध्यपाषाण काल में खेती नहीं हो रही है, और नवपाषाण काल में खेती के अवशेष हमें मिलने लगे हैं। यहाँ पे सबसे पहले जौ और गेहूं की खेती के हमें साक्ष्य प्राप्त होते हैं। जौ और खेती के साक्ष्य जो हमें प्राप्त हुए हैं वो किस जगह से प्राप्त हुए हैं? तो पाकिस्तान की एक जगह है। ठीक है, दो पहाड़ियां हैं, सुलेमान और किरथर। ठीक,
सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच में जो मैदान रहा उस क्षेत्र से हमें जौ और गेहूं के साक्ष्य मिलते हैं जो आधुनिक पाकिस्तान में अभी मौजूद है। ठीक है, और इसका एक निश्चित मेहरगढ़ नाम से कोई मेहरगढ़ नाम था जहां से हमें मेहरगढ़, तो मेहरगढ़ से ये सारे साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं। कहाँ पे? सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच। ठीक है, सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच से हमें जौ और गेहूं की खेती के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा जब मानव ने स्थायी आवास बना लिया, ठीक है, सबसे पहले मानव ने नवपाषाण काल में खेती की, खेती करेगा तो स्थायी आवास की आवश्यकता होगी, तो उसका क्या हो गया? स्थायी आवास। अब अगर स्थायी आवास की आवश्यकता हुई मनुष्य को, तो मनुष्य जब रहेगा तो किसी न किसी जानवर को पालतू बनाएगा। तो सबसे पहले मनुष्य ने कुत्ते को पाला। ठीक है, सबसे पहला पाला जाने वाला जानवर मनुष्य द्वारा कौन था? कुत्ता। ठीक है, कुत्ते को पाला गया। अब अगर मनुष्य यहाँ पे हड्डियों के आभूषणों का प्रयोग कर रहा है तो इसका मतलब वो धीरे धीरे सभ्य होता जा रहा है। तो नवपाषाण काल तक आते आते उसने मनकों का प्रयोग भी कर लिया। ठीक है, मनकों का प्रयोग अब चालू हो गया। जब व्यक्ति जौ और गेहूं जैसे खाद्यान्न की खेती करेगा तो उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले के जाना पड़ेगा अनाज को। तो अगर अनाज को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाएगा तो किसी ना किसी वाहन की आवश्यकता होगी। तो इस समय पर उसने पहिए का आविष्कार भी कर लिया। ठीक है, पहिए का आविष्कार भी हो गया। अब इसके बाद आते हैं हम लोग उत्तर पाषाण काल में। उत्तर पाषाण काल संभवतः वो काल है जो इन तीनों कालों के बाद, मतलब ये है कि नवपाषाण काल अब समाप्त होने वाला है, पाषाण काल मतलब पूरे तरीके से समाप्त होने वाला है, लेकिन उसके कुछ अवशेष जो आगे बन रहे हैं वो तो अभी भी दिखाई देंगे। तो उत्तर पाषाण काल में सबसे पहले देखते हैं हम लोग कि तांबे का प्रयोग होने लगा। ठीक है, मानव द्वारा सबसे पहले प्रयोग की जाने वाली धातु कौन सी हो गई? तांबा। तावे का प्रयोग होने लगा। अच्छा, कौन सा ऐसा, जब तावे का प्रयोग होगा तो किस चीज़ में उसने सबसे पहले तावे का प्रयोग किया? सबसे पहले जो हथियार बनाए तावे के वो थे कुल्हाड़ी। ठीक है, इसके बाद तावे का प्रयोग होने के कारण ही उत्तर पाषाण काल को चिल्कोपाइराइड कहा गया। ठीक है, क्या कहा गया? तावे का अयस्क कौन सा है? चिल्कोपाइराइड। ठीक, तो चिल्कोलिथ काल इसको उत्तर पाषाण काल को कहा गया। इस प्रकार से हम लोग पाषाण काल की प्रक्रिया को या पाषाण काल को पूरा देख लेते हैं। सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में को 4 भागों में बांट दिया गया। सबसे पहला पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पाषाण काल, तीसरा नवपाषाण काल और चौथा उत्तर पाषाण काल। पूरा पाषाण काल ये सबसे पुराना काल है। इसके प्रागैतिहासिक काल या प्रागैतिहासिक काल को ही पूरा पाषाण काल कहा जाता है। पूरा पाषाण काल में हम लोग देख रहे हैं कि ये सबसे पुराना समय है। इसी में मानव खाद्य संग्राहक है, आखेटक है, वस्तुओं को एकत्रित करता है या खाने पीने की चीज़ों को एकत्रित करता है, शिकार पर जीवन यापन करता है, आदि मानव के रूप में पाया जाता है और बड़े बड़े हथियारों का प्रयोग करता है। इसके बाद मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में छोटे हथियारों का प्रयोग किया जाने लगा, अंत्येष्टि कार्यक्रम किया जाने लगा, हड्डियों के आभूषण हमें प्राप्त हुए हैं और इस समय को या इस कालखंड को हम लोग माइक्रोलिथ काल कहते हैं। माइक्रोलिथ काल कहने का हमारा तात्पर्य यहाँ पर छोटे हथियारों से होता है, छोटे हथियारों का प्रयोग हो रहा है, इसलिए इसको क्या कहा गया? माइक्रोलिथ काल। इसके अलावा
नवपाषाण काल में हम लोग आते हैं। तो नवपाषाण काल में सबसे पहले मानव को हम लोग देखते हैं कि मानव ने खेती प्रारंभ की। खेती कहाँ पर प्रारंभ की? खेती की पाकिस्तान के मेहरगढ़ में। और यहाँ पर जो मेहरगढ़ में यहाँ पे 2 पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, सुलेमान और दूसरी है किरथर। इन 2 पहाड़ियों के बीच में मेहरगढ़ नामक स्थान पर मानव ने सबसे पहले खेती की, जौ और गेहूं की सबसे पहले खेती की गई। अगर खेती की जाएगी तो मानव का निवास स्थान कैसा रहेगा? स्थायी रहेगा। स्थायी निवास स्थान रहेगा तो मानव कुछ जानवरों को भी पालन करेगा। तो उसने सबसे पहले किसको पाला? कुत्ते को, ठीक है। अब मानव को एक स्थान से दूसरे स्थान पर अनाज को ले जाने के लिए किसी न किसी वाहन या साधन की आवश्यकता होगी। तो वह साधन कौन सा रहा? बैलगाड़ी। तो उस समय हम लोग पता करते हैं, उस समय हम लोग ये समझ सकते हैं कि उस समय पहिए का आविष्कार हो चुका था। इसके अलावा आता है फिर हमारा उत्तर पाषाण काल, चौथा पार्ट, जिसमें तांबे का आविष्कार हो गया या तांबे का प्रयोग होने लगा। अब तक मानव हथियार जो थे वो थे पत्थर के, यहाँ पे बड़े पत्थर के, यहाँ पे छोटे पत्थर के। और नवपाषाण काल में भी पत्थर और तांबे का प्रयोग किया जाने लगा। और नवपाषाण काल तक आते आते मानव ने कुल्हाड़ी का आविष्कार कर लिया। ये यहाँ देखिए आपके पुरापाषाण काल में आग का आविष्कार हो चुका है, ठीक है। मानव द्वारा सबसे पहले किसी अगर वस्तु की या किसी चीज़ की खोज की गई तो वो था क्या? आग। और अगर सबसे पहले किसी धातु की खोज की गई तो वो क्या था? तांबा। अगर किसी जानवर को सबसे पहले पाला गया तो वो क्या था? कुत्ता। मन के सब। और इसके अलावा वाहनों में अगर किसी चीज़ का उसने प्रयोग किया तो पहिए का। जौ और गेहूं की हमें खेती के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? मेहरगढ़ पाकिस्तान, किरथर और सुलेमान पहाड़ियों के बीच। इस प्रकार से हमारा प्रागैतिहासिक काल के 4 कालखंड, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल और उत्तर पाषाण काल, ये समाप्त होते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है कि उस समय हम लोगों को चावल की खेती के भी साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। चावल की खेती चूँकि इलाहाबाद के पास कोल्डीहवा, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के पास कोल्डीहवा नामक एक जगह है जहाँ से हमें प्राप्त होते हैं चावल के साक्ष्य कि उस समय के मानव ने चावल का प्रयोग भी चालू कर दिया था, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा ये पाषाण काल समाप्त होता है। नेक्स्ट अगले समय में मिलते हैं हम अगले टॉपिक के साथ। नमस्कार।